Alright, guys, welcome to one of the very most important videos, fundamental analysis. जैसे शुरू में मैंने बताया था कि आपके जो मेन टाइप्स हैं ना, फंडामेंटल और टेक्निकल्स प्रीटी मच आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन दो कैटेगरीज में होती हैं। सेंटिमेंटल भी होते हैं, लेकिन वो आप उसको एक फंडामेंटल की सब ही समझ लो, सब कैटेगरी। तो हम फोकस इस वक्त अपने फंडामेंटल्स पे करेंगे। ठीक है, टेक्निकल का हमने सारा एक्स्ट्रा वीडियोस में, सेपरेट वीडियोस में कवर किया हुआ है। So we need to understand कि what is fundamental analysis. Fundamental analysis basically आपके जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं ना, जो आपकी परफॉर्मेंस को, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स को बताते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं। उसको क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि हमारे पास ना एक बेंचमार्क हो जाता है, समथिंग जिस पे हम ना कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक के अंदर या किसी कंपनी के अंदर आप देखते हो कि यार इसका प्रॉफिट कितना है, पिछले साल इतना था, इस साल उससे ज़्यादा है या उससे कम है। तो आपको पता लगता है कि अभी कंपनी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, इज इट गोना मेक मनी, इसका फ्यूचर है कि नहीं। तो आपका उसका ट्रस्ट डेवलप होता है, आप उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस को गेज कर सकते हो। इसी तरह और फैक्टर्स भी होते हैं आपके, जिनके ऊपर वो कंपनीज का बेस होता है। यही चीज़ हम जब ले आते हैं फॉरेक्स के अंदर या कमोडिटीज़ के अंदर, तो ये आ जाती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, कि आपकी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम है, आपकी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो शो करी कि हाँ ईयर ऑन ईयर या मंथ ऑन मंथ मेरी इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, तो उससे क्या होगा कि लोगों का उस इकोनॉमी के अंदर ट्रस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, दस उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि जो सिस्टम है करेंसीज का, दैट फिएट करेंसीज का, इज ऑल बेस्ड ऑन क्रेडिट यूनियन एंड द ट्रस्ट पीपल हैव इन दैट क्रेडिट व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्रेडिबिलिटी। तो आप वो देखते हो कि जो ये पैसे होते हैं, ऑल इन ऑल इसका हम उस कंट्री की सिचुएशन पे ट्रस्ट होता है। डॉलर में क्यों लोगों का ट्रस्ट है, एंड व्हाई डू पीपल वांट टू बाय द डॉलर, इज बिकॉज द डॉलर हैज बैकिंग, द डॉलर हैज प्रूवन इट्स वर्थ। एंड यू नो कि यूएस बहुत बड़ी इकोनॉमी है, यूएस परफॉर्म कर रहा है, यूएस डेवलपमेंट कर रहा है, टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग, तो इसलिए डॉलर की वैल्यू बढ़ती है। एट द सेम टाइम आप एक कंपैरिजन उठा लो पाकिस्तान का, जहाँ पे आपकी डॉलर की जो डिवैल्यूएशन, जो रुपी की डिवैल्यूएशन होती है, जब भी आपके पॉलिटिकल कोई सिचुएशन आती है, तो क्या होता है कि आपको अनसर्टेनिटी आती है, आपको नहीं पता, आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटीज आती हैं, इलेक्शंस आते हैं। उस टाइम आपकी ना अगली जो गवर्नमेंट आएगी उसके क्या पॉलिसीज होंगी, क्या रूल होंगे, क्या चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो आपकी ना रुपी डिवैल्यू होता है। जब आपके इंटरनल कंट्री में टर्मोइल है तो इन्वेस्टर तो नहीं आएगा, एंड ऑल कैपिटल कैपिटलिज्म इज द फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, तो जब आपकी इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी नहीं होगा तो लोग उसमें आएंगे नहीं, बिकॉज इफ आई पुट माई मनी इन देयर इन्वेस्टमेंट, मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट और इन चीज़ों को स्टडी जब हम करते हैं तो हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ आते हैं। जो व्हेन यू अंडरस्टैंड, जो आपको एक्सप्लेन भी करा था कि किसी इकोनॉमी का ओवरऑल स्टेट, जो कि आप इंडस्ट्री में अगर देखो या किसी कंट्री के किसी सेक्टर को भी देख सकते हो कि उसकी स्ट्रेंथ, ये स्टॉक्स में भी ज़्यादा यूज होता है। और जैसे मैंने एग्जांपल दी थी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की, जो कि स्टॉक इशू कर रही है, ठीक है, ताकि हम उसकी फेयर वैल्यू और उसकी एक्चुअल वैल्यू को और डिमांड सप्लाई को देख सकें। ठीक हो गया, ये हमने कर लिया कि हमारे इन चीज़ों को करना माइक्रो टू मैक्रो परस्पेक्टिव हम जाते हैं। तो हम इस तरह अपने फंडामेंटल एनालिसिस को समझ गए। अब सोर्सेज क्या है हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस की? पहले तो हमारे पास है ग्लोबल इवेंट्स, कोई डिजास्टर्स है, कोई वॉर है, कोई पैंडेमिक है। ठीक है, जैसे अगर वॉर होती है तो लोगों के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती हैं, या उस कंट्री के ऊपर, फॉर एग्जांपल जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, रशिया पे सैंक्शंस लगाने की बात हुई थी, तो ऑफ कोर्स व्हेन अ कंट्री हैज सैंक्शंस दैट मींस वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते। जब वो नहीं कर सकते तो उनकी ट्रेड बंद होगी, सो नो वन वांट्स टू बाय एंड सेल विद देम। तो हु वांट्स टू डील विद देयर करेंसी, डिमांड गिरेगी, करेंसी डिवैल्यू होगी। सही है। इसी तरह अगर कहीं पे वॉर है या पेंडेमिक जैसे ग्लोबली आ गया था, चीज़ें शट डाउन हो गई थी, तो आपकी कुछ कंट्रीज सर्वाइव कर पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, किसी को लोन लेने पड़ रहे थे, तो वो आपकी शो करता है आपकी अपनी स्टैंडिंग। फिर जैसे मैंने एग्जांपल दी पॉलिटिकल इवेंट्स की, कि आपके पॉलिटिकल इवेंट्स हो सकते हैं, कोई इलेक्शन चल रहा है, या इलेक्शन के अलावा आपका कोई बिल पास हो रहा है, या कोई
जो आपके सिटीजन्स हैं या गवर्नमेंट के बीच में कोई इख्तलाफात विच इज़ लाइक कोई क्या कहते हैं वो नहीं है बीच में उनके ना कोई व्हाट वाज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर कोई एग्रीवेशन नहीं है, कोई सिचुएशन ज़रा ना मुश्किल नहीं हुई हुई। तो उसके सिचुएशंस या ऐसी चीज़ों को हम लोग उस पे हम नज़र रखते हैं। We keep an eye, we keep a check to make sure how the global events are, how the political events are, and the last one, जो कि mainly which we look into, are the economic factors. Economic factors आपके क्या होते हैं या economic indicators? आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, मैंने एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं। वो चीज़ें जो आपकी कंट्री की परफॉर्मेंस बताती हैं, आपकी जीडीपी, आपकी एक्सपोर्ट, आपकी इंपोर्ट, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी क्या कहते हैं ट्रेजरी में कितना आपके पास होल्ड है, आपकी जो स्टेट बैंक की ट्रेजरी होती है उसमें आपके पास पैसा कितना है। जैसे हम कहते हैं ना हमारे पास डॉलर नहीं है, फंड्स नहीं है, तो क्योंकि अब एक सिचुएशन उठा लें जैसे पाकिस्तान है, जब पाकिस्तान की ट्रेड है तो ऑफ कोर्स वो डॉलर में करता है क्योंकि सारे अपने क्लोजिंग्स डॉलर में मांगते हैं। अब जो डॉलर में करता है और हमारे पास डॉलर ही नहीं है तो हम चीज़ें बाहर से ले नहीं सकते। हम चीज़ें जब चीज़ें आएंगी नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। सो इट्स अ होल डोमिनो इफेक्ट। तो आपको इन चीज़ों को देखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों को भी। दीज आर सम टूल्स जो हम यूज़ करते हैं, कुछ वेबसाइट्स जो हम इन चीज़ों के ऊपर या इन रिपोर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री है, इस पे आपकी रिपोर्ट्स इकोनॉमिक कैलेंडर होता है जिसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आते हैं। तो वो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आते हैं वो हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे हमें मिलते हैं, investing.com पे मिलते हैं, रॉयटर्स पे मिलते हैं। बहुत अच्छा है, रॉयटर्स काफ़ी डिटेल चीज़ें भी देता है, सेम एज ब्लूमबर्ग। लेकिन इनकी जो बहुत हाई लेवल डेटा होता है ना, ये यू हैव टू पे फॉर इट। ये होता है बड़ी हेज फंड्स के पास। ब्लूमबर्ग का एक टर्मिनल की सब्सक्रिप्शन मेरे ख्याल से $25,000 की है। भाई आम बंदे को तो वो एक्सेस नहीं है। इस वजह से ये सर्विसेज का क्यों एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, बिकॉज मार्केट में रिपोर्ट आने से पहले वो पहुंचा देते हैं। बेशक वो 1 मिनट पहले हो, 1 मिनट इज इनफ फॉर देम टू नो कि मैंने क्या। जब तक लोगों को रिपोर्ट आएगी, लोग सोचेंगे मैंने क्या करना है, तब तक वो लोग अपनी बाइंग सेलिंग कर चुके होते हैं। तो ऐसी सर्विसेज का वो एक्स्ट्रा होता है। काफ़ी चीज़ होती हैं। आप काफ़ी इन न्यूज़ या इंफॉर्मेशन या डेटा प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं फॉर स्टेप अहेड इन द मार्केट या समथिंग जो एक्सक्लूसिव उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन जनरल जो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन हम रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो फॉरेक्स फैक्ट्री और इन्वेस्टिंग, दीज आर द टू आई यूज्ड टू यूज अ लॉट व्हेन आई वाज ट्रेडिंग फंडामेंटल्स। अब मैं एक दो स्पेसिफिक फंडामेंटल्स को ही ट्रेड करता हूँ, न्यूज़ को, और उसके अलावा जैसे मैं ऑयल इन्वेंट्रीज करता हूँ, दैट इज माई गो टू थिंग। तो बस दैट्स अप टू यू। आपने एक को करना है, आपने सबको करना है, दैट्स ऑन यू। बट इफ यू लर्न टू मास्टर वन ऑफ देम, आपको एक ट्रेड तो कंफर्म मिलेगी, एंड दैट इज गुड इनफ टू मेक अ बिग मूव। ठीक है। तो मताफ भी एक है। मैं इसकी भी एग्जांपल, आई विल शो यू ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स बाय विजिटिंग इट वंस आई जस्ट कवर अ स्लाइट बिट अमाउंट ऑफ दीज थिंग्स। तो मैं आपको साथ साथ दिखाता फिरूंगा। अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल? ये एक चीज़ होती है। टेक्निकल सारा आपका प्राइस एक्शन है, आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स है, आपके चार्ट पैटर्न्स है, ये सारा आपका क्वांटिटेटिव डेटा है, ये नंबर्स है, ये एब्सोल्यूट है। प्राइस इधर है तो इधर है, जैसे मैथ्स होती है, दिस इज मैथ्स। इसके साथ आपके इमोशन या कोई अटैच होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा एक स्ट्रैटेजी जो है और जो मेरा टेक्निकल बता रहा है कि नहीं यार यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई है, वो वही होगा। वो मेरे ओपिनियन में मैटर नहीं करता। आई कैन नॉट इंटरप्रेट इट इन एनी अदर वे देन इट इज, एंड दैट इज गोना स्टे द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये एक फैक्चुअल चीज होती है। क्वांटिटेटिव जो होता है मैथमेटिकल। फंडामेंटल में क्वालिटेटिव आ जाता है ज्यादातर। फंडामेंटल में दोनों भी हैं, मैं आपको समझा भी दूं, लेकिन फंडामेंटल इज मोर बेस्ड ऑन, एक तो इट कैन चेंज, देयर आर फैक्टर्स दैट अफेक्ट इट, बट वो कंट्रोल में भी होते हैं और नहीं भी होते। वो किस तरह कंट्रोल में होते हैं और नहीं होते, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम जब इसमें आएंगे ना क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, तब मैं बात करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं जनरली आपकी जो रिपोर्ट्स होती है ना, वो तो चलो आपको क्वांटिटेटिव टाइप आ गया। क्वालिटेटिव टाइप जो आपका फंडामेंटल होता है ना, कि जो मैंने बताया था ग्लोबल इवेंट्स हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, यू कांट पुट अ मैथमेटिकल नंबर ऑन दिस। यार पॉलिटिशियंस के बीच में कोई बिल पास हो रहा है, या लोगों की सेंटिमेंट है, या कहीं पे पॉलिटिकल टर्मोइल है, या इलेक्शंस हैं, यू कांट जस्ट
काइंड ऑफ पुट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि यार ये रेशो है, या ये प्लस माइनस है, या ये ट्रेंड या सपोर्ट है, तो या ये वॉल्यूम है, ये जो चीज़ आती है ना आपकी, जैसे आपके ट्राइंगल्स और वेज है, ये तो आपके, आई मीन इट्स बीइंग रिपीटेटिव, लेकिन दीज आर फिक्स्ड टेक्निकल्स। और फंडामेंटल्स में फिर आपके एनालिसिस करने होते हैं सेपरेट। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव किस तरह होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि आपके पॉलिटिकल इवेंट्स, आपके ग्लोबल इवेंट्स, ये क्वालिटेटिव हैं, ये सब्जेक्टिव हैं। हो सकता है एक वॉर को कोई किसी तरीके से देखे, कोई किसी तरीके से देखे। जब भी आपकी दो साइड्स होती हैं, जैसे यूक्रेन रशिया है फॉर एग्जांपल, कोई यूक्रेन के साथ साइड लेता है, कोई रशिया के साथ लेता है, वो अपने हिसाब से बता रहे हैं कि यार वो रीजनिंग दे रहे हैं कि नहीं यूक्रेन इज इन द राइट, वो रीजनिंग दे रहे हैं कि नहीं रशिया इन द राइट है, तो वो सब्जेक्टिव आ जाता है। जो क्वांटिटेटिव होता है वो एब्सोल्यूट होता है, उसमें ओपिनियन मैटर नहीं करता। अगर आपका एटीआर है, जो एवरेज ट्रू रेंज का इंडिकेटर है, अगर एटीआर या आरएसआई है, अब आपका आरएसआई अगर 80 है तो 80 है, वो आप और मैं वी कांट से कि नहीं यार मुझे लग रहा है ये 80 ये रिप्रेजेंट कर रहा नहीं, 80 का मतलब है ओवरसोल्ड। ठीक है, दैट इज इट। और जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उसमें फिर वही है कि भाई मुझे इस जो कैंडिडेट है इसकी पॉलिसी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मेरा ओपिनियन है कि ये आएगा तो ज़्यादा बेहतर इवेंट्स होंगे, दूसरा कहता है मुझे वो लग रहा है। तो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा में फ़र्क आ जाता है। तो आपने इन चीज़ों को देखना होता है। हम इस सब्जेक्टिविटी को एलिमिनेट करेंगे मैक्सिमम। उसको एलिमिनेट करने का तरीका है कि हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव में आता है। एक रिपोर्ट है ऑयल इन्वेंट्रीज की, या पिछले हफ्ते से मेरे पास जो इन्वेंट्री है ज़्यादा हुई है या कम हुई है, इसका कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं बस। सो उसकी बेस पे आपको पता है कि या प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, दैट इज इट। ठीक है, सो वी ट्राई फोकसिंग ऑन द क्वांटिटेटिव साइड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, इफ यू वांट टू लर्न, और आपको लगता है कि आपकी इंटरप्रिटेशन और एबिलिटी टू एक्चुअली एनालाइज और इवेल्युएट अच्छी है, तो आप क्वालिटेटिव को देखो। नो डाउट इसमें बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कोई भी जैसे वॉर है तो वो कोई एक हफ्ते दो हफ्ते की बात नहीं है, या इलेक्शंस हैं या पॉलिटिकल कैंडिडेट के कैंडिडेसी जीतने के बाद उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स, ये मंथ्स ऑन मंथ्स इफ नॉट ईयर्स लग जाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म लोगों की है काम है। ठीक हो गया, लेट्स कम डाउन अ बिट एंड लुक इनटू द टाइप्स ऑफ न्यूज़ वी कैन ट्रेड। मैं आपको ये सारी रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा, मैं आपको इनके थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ अभी दे देता हूँ। ठीक है, तो वी हैव इंटरेस्ट रेट्स, वी हैव यूएस का एनएफपी विच इज़ नॉन फार्म पेरोल। ये बेसिकली आपकी नॉन फार्म का डेटा देता है, जो फार्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर से अलग है, मैन्युफैक्चरिंग इसमें आ जाती है। आपके अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, आपका पीएमआई है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंडेक्स, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, आपका एफओएमसी है, आपकी ऑयल इन्वेंट्रीज है। व्हाट आई विल डू, व्हाट आई हैव डन इज, मैं हर एक को पकड़ के ना, आई हैव मेड लाइक ए सेपरेट 5 मिनट शॉर्ट वीडियो, ताकि आप स्पेसिफिकली उसमें देख सको, उसके ऊपर एक ट्रेड एग्जाम्पल, रिपोर्ट कैसे पढ़नी है और वो क्या होता है। मैं आपको जनरली ऑयल इन्वेंट्रीज बताता हूँ, जो मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ वो ये होता है कि ये हर हफ्ते एक रिपोर्ट आती है। यूएस में ना स्टॉक होता है जो यूएस के पास ऑयल का होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हफ्ता स्टार्ट हुआ है तो उसके पास 100 बैरल्स थे। अब क्या होता है कि आपकी सेल होती है, आपकी सप्लाई पीछे से भी आ रही है और आपकी सेल भी हो रही है। अब इन्वेस्टर इसको इस तरह देखता है कि यार अगर 100 बैरल्स है और मुझे हर हफ्ते 20 बैरल की सप्लाई आ रही है, तो आई वुड वांट कि मेरी सेल ज़्यादा हो ताकि मेरी इन्वेंट्रीज कम हो रही हूँ, विच वुड मीन कि इसकी डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा है दैट मीन्स आई कैन पुट माई मनी और जल्दी लिक्विडेट होगा। लेकिन अगर मेरा मेरा नेक्स्ट वीक आता है, मेरी रिपोर्ट आती है 90, इसका मतलब है कि 100 तो मेरे पास थे, ऊपर से इस हफ्ते 20 की सप्लाई आ गई, अब मेरे पास 120 हो गए, यानी मेरे 30 बैरल बिके हैं। ठीक है, सो दैट शोज कि यस देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड, देयर पीपल आर बाइंग इट, आई शुड पुट माय मनी इन देयर। ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी बिकॉज जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरा हफ्ता क्लोज होता है, नेक्स्ट रिपोर्ट आती है, वो कहता है भी 110 है, इसका मतलब है 20 आए हैं और 10 बिके हैं, यानी मेरी तो अगर ऐसे ही मैं रहा तो मेरी इन्वेंट्री बढ़ती रहेगी। जब इन्वेंट्री बढ़ती रहेगी मेरी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, मेरे पास वेस्टेज का वो हो जाएगा, मेरे पास पीछे से क्रेडिट या जो सप्लाई आ रही है उसको पे करने के पैसे नहीं होंगे। दैट मीन्स मेरी सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम है।
पीपल वुड स्टार्ट सेलिंग एंड गेट आउट ऑफ ऑयल। ये सिर्फ एक रिपोर्ट देख के और उसको स्टडी कैसे करना है। मैं आपको अभी थोड़ी एग्जांपल इसी की दिखाता हूँ और बाद में इंडिविजुअल 5-5 मिनट की वीडियो हर एक पे मैं बनाई हुई है। यू डू रेफर टू दैट। सही है। आप इसमें की पॉइंट्स कुछ देख लो। की पॉइंट्स आपने ये देखने हैं कि जो भी रिलेटेड न्यूज़ है हम उससे रिलेटेड ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। और उसमें दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है हाई इम्पैक्ट डेटा और एक होता है लो इम्पैक्ट डेटा। हाई इम्पैक्ट डेटा वो है जैसे ऑयल इन्वेंट्री है या एनएफपी है, जो कि आपकी उस रिलेटेड करेंसी, क्योंकि याद रखना कि इट्स नॉट जस्ट यूएस, वी कैन गेट दीज रिपोर्ट्स फॉर यूरोप, जर्मनी, यूके। ठीक है। उसके अलावा कनाडा, हर मुल्क के ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की रिपोर्ट मिलती है। वो कितनी इंपॉर्टेंट है वो चीज़, वो डिटरमाइन करती है कि उसका इम्पैक्ट कितना आएगा प्राइस पे, हाई या लो। ये सारी हाई इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन है। लो इम्पैक्ट डेटा होता है जैसे हाउसिंग सेल्स, वो है कि ठीक है वो एक इंडस्ट्री को डिटरमिन कर रही है, लेकिन उसका ये इतना इम्पैक्ट नहीं है। सही है ना। तो वी हैव टू लर्न हाउ दीज अफेक्ट द मार्केट्स। लाइक द एग्जांपल आई गेव यू फॉर ऑयल इन्वेंट्रीज, वी हैव टू लर्न हाउ दीज अफेक्ट द मार्केट्स। ये चीज़ें रिलेटेड है, मैं आपको ये वीडियोस के अंदर दिखाऊंगा। उसके अलावा DXY। अब DXY इज बेसिकली द डॉलर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। जो भी करेंसी यूएस डॉलर के साथ ट्रेड हो रही है उसकी मूवमेंट DXY से रिलेटेड है, क्योंकि यूएस डॉलर का जो इंडिकेटर DXY है, और हम इसको स्टडी करते हैं कोरिलेटेड करेंसीज की। मैंने एग्जांपल एक और जगह पे भी दी हुई है, देन वी कैन लुक इनटू इट। आई विल कवर दिस इन द सेम वीडियो एज वेल। अभी आपको मैं DXY भी दिखा देता हूँ। वी हैव टू रियलाइज हाउ न्यूज लिक्विडेट्स पीपल। याद रखना, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि बिकॉज पीपल मूवमेंट के लिए लिक्विडेट करना होता है, वी नीड प्राइस, वी नीड वॉल्यूम। काफी लोग ना एंटिसिपेट पहले से अपनी मूव्स ट्रेड्स लगा लेते हैं, बिफोर इवन द रिपोर्ट कम्स दे एंटिसिपेट अ डायरेक्शन। उससे क्या होता है कि वो न्यूज ऑपोजिट जब जाती है ना, तो उनको लिक्विडेट करके ना उनके अगेंस्ट मूव कर जाती है। वी हैव टू वेट फॉर द न्यूज। एक आप न्यूज का वेट करें, लेकिन देन यू हैव टू बी वेरी क्विक बिकॉज द प्राइस रिएक्ट्स इमीडिएटली। ठीक है। एक है आप पहले से ना, एक आई शो यू अ वे वेयर यू कैन सेट 2 ऑर्डर्स on this range extreme, जहां पे you can actually take the advantage and capture the proper side। मूवमेंट कम मिलेगी लेकिन लिक्विडेशन से बच जाओगे। ये भी आपको मैं एग्जांपल इसकी भी दिखाऊंगा। ये एग्जांपल मैं इन्हीं वीडियोस में कवर कर लूंगा। ये याद रखना, वॉलेटिलिटी हाई होती है प्राइस की वजह से, अचानक न्यूज आने की वजह से बहुत ज्यादा लोग मार्केट में आते हैं, वॉल्यूम आता है। जब वॉल्यूम आता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है, प्राइस बहुत बड़े जंप्स देगी। सही है। तो वॉलेटाइल पीरियड होता है, और वॉलेटाइल पीरियड के साथ साथ दो चीज आती है, वो है स्प्रेड वाइडनिंग और स्लिपेज। स्लिपेज ये है कि आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आप कहते हो भाई मुझे $10 पे बाय करना है, वो जब तक आपका ऑर्डर मार्केट में जाता है प्राइस ऊपर 11 पे चली चुकी होती है। ठीक है। तो ये आपको बेयर करना पड़ता है। सो यू हैव टू केटर फॉर दिस बिफोर हैंड, क्योंकि सडनली वॉल्यूम आती है ना तो बड़ी अचानक मूवमेंट आती है प्राइस में। और जो स्प्रेड वाइडनिंग है, स्प्रेड वाइडनिंग में ये होता है कि आपका बाइंग और सेलिंग की ना, क्योंकि एक डायरेक्शन की तरफ बाइस बन जाता है, तो आपकी ना स्प्रेड बड़ी हो जाती है। बिकॉज अगर प्राइस ऊपर जा रही है एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू बाय, सो दिस नॉट अलाउड सेलर्स, तो बाइंग और सेलिंग की प्राइस में गैप आ जाएगा। हमने इस चीज़ को भी देखना होता है। तो वी हैव टू केटर दीज थिंग्स एज वेल। ये सम की पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये डॉक्यूमेंट वैसे भी शेयर होगा एंड यू कैन लुक इनटू दिस। बिफोर गोइंग इनटू द अदर एग्जांपल्स जो मैंने चीज़ें दिखानी है, आई विल टेल यू सम क्विक FAQs जो काफ़ी ज़्यादा आर कॉमन। कि व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। दीज आर सम थिंग्स पीपल हैव थ्रोन अराउंड, तो मैंने ऐड कर दिया था क्विक इंपॉर्टेंट वंस। कि फंडामेंटल एनालिसिस तो वो है जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स है। ठीक है। और ये स्टॉक्स या कंपनीज के स्टॉक्स या इकोनॉमिक इंडिकेटर के लिए इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो उसकी वैल्यूएशन या करेंसी की या कंपनी की या उसकी पिक्चर पेंट करते हैं कि हाँ हम क्या सिचुएशन है हमारी। मतलब एक तो बंदा कह सकता है ना यार हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, उसका एविडेंस क्या है, उसका प्रूफ क्या है। कंपनी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, क्या प्रूफ है। भी प्रॉफिट दिखाओ, एक्सपेंसेस दिखाओ, एसेट्स कितने बिल्ड हुए हैं, कैश कितना होल्ड कर रही है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये चीजें हमें क्लियर करती है। अच्छा, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। ये
आप ना हायर टू लोअर में जब आते हो, ये लेयरिंग ज़्यादातर होती है स्टॉक्स वगैरह में, जहाँ पे आप पहले इकोनॉमिक एनालिसिस करते हो कि उस कंट्री की सिचुएशन कैसी है। फिर आपके देखते हो कि जो इंडस्ट्री जिसके अंदर वो कंपनी लाई करती है, उस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कैसी है, और फिर आप उस इंडिविजुअल कंपनी को देखते हो। ठीक है। अब आप ये नॉर्मली देखो कि अगर कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल गाड़ियों की इंडस्ट्री है, अगर गाड़ियों की इंडस्ट्री एज अ होल इज गोइंग डाउन, तो उसमें एक कंपनी ऊपर जा रही है, क्या वजह, वाई? इट्स प्रोबेबली फॉल्सिफाइड, अनलेस दे हैव समथिंग टू शो कि हाँ भाई उनके पास कोई रेवोल्यूशनरी चीज़ है या कोई चीज़ सप्लाई आ रही है। नहीं आ रही तो दैट मीन्स कि ये प्रॉबेबली जो मूव है ये अब रिवर्स होगी। तो ये ऐसे एनालिसिस आप करते हो। ठीक है, ये 3 लेयर्स थी। व्हाट आर द 3 लेयर्स? और जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, वो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो के अंदर। सही है। आगे, वाई इज फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होता है, जो भी बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, जैसे मैंने कहा, उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन आप लगा सकते हो। आप उसके एनालिसिस करके उसकी सिचुएशन देख सकते हो कि हाँ, इज इट वेदर वेदर दिस इज वर्थ इट और नॉट। क्या इस कंपनी के स्टॉक की वैल्यू इतनी बनती है? क्योंकि देर आर स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो फंडामेंटल जो कंपनी की रिपोर्ट्स आती हैं, उस पर फॉर्मूलाज अप्लाई करके मैथमेटिकल रिजल्ट्स निकाल सकते हो, जो बताते हैं कि अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है। ठीक है, आप उस चीज़ को देख सकते हो। इसी तरह इकोनॉमी के अंदर आप देख सकते हो। हम जब फॉरेक्स को और कमोडिटीज़ को करेंगे तो अब एग्जांपल देख लेता हूँ। अगर वॉर आ रही है, वॉर आएगी तो क्या होगा? थोड़ा ज़रा फियर क्रिएट होगा। लोग अपने पैसे को सेफ जगहों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और सबसे सेफ चीज़ क्या है? गोल्ड। जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है जहाँ मार्केट में फियर ज़्यादा होता है, अनसर्टेनिटी आती है, मार्केट के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो, देयर इज अ प्रॉब्लम, आई नीड टू गेट माई मनी समवेयर सेफ, तब गोल्ड आपका बढ़ता है। दैट इज वाई फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको वॉर का और ये चीज़ों का पता होगा, आप न्यूज़ पे चेक रखोगे, तब आपको होगा कि हाँ यार, नहीं, एवरी वन ट्राइंग टू टेक द मनी आउट, गोल्ड इज गोना गो हायर, आई नीड टू गेट इन गोल्ड। सही है। अब व्हाट आर द टूल्स फॉर फंडामेंटल एनालिसिस? टूल्स के लिए आपको मैंने बताया कि मैंने न्यूज़ वगैरह के लिए तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, बल्कि मैं अभी दिखाई देता हूँ। हम स्टॉक्स और उस पर इतना जा नहीं रहे, तो हम न्यूज़ वगैरह पे जा रहे हैं। तो व्हाट आई डू इज आई जंप टू द वेबसाइट, आई शो यू सम ऑफ दीज वेबसाइट्स और न्यूज़ हमें कहाँ से मिलती है। और उसके बाद जब मैं इसकी इंडिविजुअल वीडियोज़ में मैंने कवर किया हुआ है चार्ट्स को विद एन एग्जाम्पल फॉर ईच अलॉन्ग विद द रिपोर्ट्स। अभी मैं आपको सिर्फ ये टूल्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, अदर देन दैट आई बिलीव, हाँ, ये मेनली अभी मैंने आपको रिमेनिंग है, बाकी चीज़ें तो मैं सेपरेट में करूँगा। ठीक है, विल जंप टू द चार्ट्स, द वेबसाइट, एंड विल गो थ्रू अ बिट ऑफ देम एवरी वन। अच्छा, अब ये हमारे पास है investing.com। investing.com इज़ अ वेरी गुड सोर्स। अब यहाँ पे देखें ना, आपकी न्यूज़ वगैरह आ रही हैं, मार्केट्स के बारे में इधर इंफॉर्मेशन है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कमोडिटीज़ की, बॉन्ड्स की, इंडस्ट्रीज़ की, ओवर वीकली, मंथली, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये तो जनरल मार्केट की इंफॉर्मेशन है। अगर हम, ये इकोनॉमिक कैलेंडर है हमारा, सही है। ये अर्निंग्स रिपोर्ट होती है स्टॉक्स के लिए, लेकिन वी आर गोना स्टिक टूवर्ड्स इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर के अलावा ये आप इसको एक्सेस करने के लिए द बेस्ट प्लेस इज दिस, टॉप पे। इससे पहले ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, सही है। ये मेजर इंडिसेस और ये इन्फॉर्मेशन है। आप स्पेसिफाई कर सकते हो आपने कौन सी मार्केट्स देखनी है, पॉपुलर है और सारी ये चीज़ें, उसके हिसाब से उसकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के, जैसे S&P, डाउ जोन्स, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। न्यूज़ का इनका सेक्शन है कि किस तरह की, किस रिलेटेड न्यूज़ देखनी है। मैंने करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ देखनी है, तो ये न्यूज़ आ गई, ये न्यूज़ आ गई। हम जंप करते हैं इकोनॉमिक इंड कैलेंडर पे। इकोनॉमिक कैलेंडर पे हम आएंगे, देखें करंट टाइम, यू कैन एडजस्ट इट टू वट एवर योर जोन इज, उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। मैं एज एन एग्जाम्पल पाकिस्तान दे देता हूँ। टू वी हैव कराची हेयर, अब ये हो गया है पाकिस्तान टाइम। ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त 3:15 हो रही है, 3:13 हो रही है। उस पे क्या है कि अब ये दिखा रहा है हमें कि करंट टाइम के हिसाब से
ट्यूसडे 23 अप्रैल को ये न्यूज़ आनी है। सही है। ये फिर से वापस उधर क्यों हो गया? हाँ, ये न्यूज़ वगैरह आ रही है। अब ये देख रहे हैं एवरी करेंसी, एवरी कंट्री हैज़ इट्स न्यूज़ और उसकी इंपॉर्टेंस है लो इम्पैक्ट या लो वॉलेटिलिटी, एंड देन what you expect. The higher the star, the higher the impact is. We want to trade 3 stars. मैं खुद investing.com यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको अभी से दिखा देता हूँ। इसमें सबसे बेस्ट, आप फिल्टर में जाओ, नीचे आओ, आप इसमें से एलिमिनेट करके सीधा सीधा को मुझे दिखाओ ही सिर्फ 3 स्टार। कौन सी कैटेगरी में जाना है फिलहाल उसमें नहीं करेंगे। और ये आ रही है कंट्रीज, जैसे मैंने बताया था, आप एक एक इंडिविजुअल कंट्री की डेटा देख सकते हो, ठीक है। उसके हिसाब से उसकी करेंसी की मूवमेंट होगी। पहले मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। मैं यूज़ करता हूँ, ये किधर गया, यूनाइटेड स्टेट्स एक, और साथ में एग्जाम्पल के लिए मैं ये भी कर लेता हूँ, ये जीबीपी के लिए होता है। हम अप्लाई करेंगे सेटिंग्स। अब ये आ गई सिचुएशन। अब ये मुझे बता रहे हैं कि आज पाकिस्तान टाइम पे 6:45 जब मार्केट्स ओपन होंगी, इतनी देर में ये 3 रिपोर्ट्स आनी है, ठीक है। ये आज की हैं। कल क्या है? कल ये देखिए क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। अच्छा, बाय द वे ये एवरी वेडनेसडे को ही आती है, ठीक है। इसी तरह अभी तो कोई है नहीं, जीबीपी की अपेरेंटली कोई है नहीं। ये देखें, अब जीबीपी की कोई भी 3 स्टार इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ही नहीं। तो मैं इसको यूज़ की, लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा इसको कर लेते हैं इस तरह, ताकि आपको मैं जीबीपी भी दिखा सकूं। ये देखें आ गई है। अब ये है तो 2 स्टार, हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन वे ट्राइंग लुक फॉर 3, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह अब मैंने जब भी ट्रेडिंग करनी है इन रिलेशन टू यूएस डॉलर, ठीक है, जो भी पेयर मेरा यूएस डॉलर के साथ है, मैं 3 स्टार न्यूज़ को ट्रेड करूंगा, क्योंकि वो इम्पैक्ट करेगी मेरा यूएस डॉलर को। और मेरा यूएस डॉलर, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, किससे हमारे उसकी चार्टिंग कैसी होती है, वो हमारी होती है DXY पे, ठीक है। अब करेंसी इंडेक्स जो होता है ना, जापानीज येन का भी है, ब्रिटिश पाउंड का भी है, ठीक है, हर उसका, यूरो का भी है। हर करेंसी का एक करेंसी इंडेक्स होता है जो हमें बताता है, आई लुक इनटू इट ओवर अ 4 आवर पीरियड जस्ट सो द थिंग इज क्लियर। जिस तरह आप नॉर्मल टेक्निकल करते हो ना, उसी तरह आप इसका भी करोगे। ये हमारी कोरिलेशन ये है कि अगर मेरा यूरो यूएसडी है, ठीक है, यूरो यूएसडी बेसिकली मींस, आई राइट इट डाउन, इज यूरो यूएसडी, ठीक है। उसमें यह है कि अगर मैं DXY को देखता हूं, इफ द DXY गोज अप, ठीक है, इस वक्त हम कंसिडर करें कि मार्केट यूएस की ओपन है, यूरो की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। अगर DXY, एक सेकेंड, DXY, ठीक है, ऊपर जाता है, तो उस केस में यूरो यूएसडी नीचे जाएगा। और देन दी ऑपोजिट, अगर DXY नीचे जाता है, उस केस में यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा। सही है। ये होती है कोरिलेशन। आप DXY के साथ कर रहे हो, अगर आप पाउंड का करेंसी ट्रेड कर रहे हो तो आप पाउंड की इंडेक्स देख सकते हो, येन कर रहे हो तो येन देख सकते हो, और गोल्ड अगर कर रहे हो तो आपने DXY देखना है, बिकॉज गोल्ड हमारा XAU USD है, ये यूएस डॉलर के अगेंस्ट होता है, ठीक है। मैं इधर आपको सिर्फ दिखा रहा चाह रहा हूँ, थोड़ा सा हम लेटेस्ट अपना चार्ट देखते हैं कैसे प्राइस इसी तरह मूव कर रही है इन अ रेंज। अब इफ द प्राइस इज मूविंग इन अ रेंज, you can expect that there would not be a lot of movement on gold either, ठीक है। गोल्ड भी इधर एक रेंज में, ऑफ कोर्स वो वॉलेटिलिटी अपनी रिएक्शन एक अलग होती है, क्योंकि वो आपको सिर्फ प्राइस की सेंसिटिविटी, लेकिन अगर आप इसको देखो ना, सो इट इज विद इन दैट रेंज, एक रेंज के अंदर है, देयर इज नो ट्रेंड इन इट। सही है। यहाँ पर अगर SMT, और ये एक थोड़ी एडवांस टेक्निक्स हैं जो कि डिस्कॉर्ड ग्रुप वगैरह में हमने डिस्कस की हुई हैं, इधर क्लियरली एक SMT बन रहा है जो कि वुड टेल यू कि हाँ विच डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड यू नीड टू ट्रेड। लेकिन आप सिमिलरिटी देखो, गोल्ड ऊपर जा रहा है, ये सेंसिटिविटी होती है जब आपकी प्राइस ये होती है, क्योंकि आप रिमेंबर कि ये सेंसिटिविटी डिटरमिन करती है। इट्स नॉट कि इसमें 1% है तो उसमें वो एम्पलीफाइड होता है, लेकिन
यू हैव टू रियलाइज कि देयर इज अ लॉट, हमने जो मेजर बात की थी, सी दिस, यही चीज में कर रही है। आप इसको देख लो, ये चीजें यही डायरेक्शन कर रही है, एंड दैट इज द सेम थिंग यू आर फाइंडिंग इन गोल्ड। कोई यूरो यूएसडी में दिखा देता हूँ एज एन ऑपोजिट पेयर। ये देखें, ये यूरो यूएसडी है, या ये मेरे अपने एनालिसिस कुछ थे, मैं हटा देता हूँ। सी दिस, मैंने आपको कहा था ऑपोजिट, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ट्रेंड में। तो उसी ड्यूरेशन में मेरा डी एक्स वाई किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी डी एक्स वाई ऊपर जाएगा तो यूरो यूएसडी नीचे जाएगा, ये कोरिलेशन है। अब मैं डी एक्स वाई को ऊपर कैसे चेक रखूंगा, असाइड फ्रॉम टेक्निकल्स, न्यूज वाइज मैं ये रिपोर्ट्स देखूंगा, इधर से मैं यूके वैसे हटा देता हूँ, और ये भी हटा देता हूँ, और अप्लाई कर देता हूँ। सही है। ये दिस वीक वी कम डाउन टू, देखिए ना, इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। आपका एस एन पी ग्लोबल यूएस मैन्युफैक्चरिंग, जो पीएमआई जो मैंने बताया था। वी गो टू क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। सही है। एंड दिस इज द रिपोर्ट। अगर आप देखें एवरी वीक सेम टाइम, हर 7 दिन बाद आती है। यू मास्टर दिस, ये आपकी एक फिक्स ट्रेड है। मैंने ऑयल को ट्रेड करना है बेस्ड ऑन दीज इन्वेंट्रीज। ये वीडियो में फर्दर ब्रेक डाउन है कि किस तरह हमने करना है, लेकिन आपको मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरह होता है। हम एक एक करके उनको कवर करेंगे, बट आई एम श्योर यू गॉट द आइडिया कि इस तरह टूल्स होते हैं। बाकी टूल्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी जंप टू अनदर वन। ये फोरेक्स फैक्ट्री है। फोरेक्स फैक्ट्री के ऊपर ये इकोनॉमिक कैलेंडर है, इसी तरह सारी न्यूज़ हैं चीज़ों के रिलेटेड। ये ये आपका टाइम जोन कराची का ऑलरेडी सेट है। तो you can see these yellow are low impact, these red are high impact. You want to trade high impact news. In fact, अगर आप फंडामेंटल नहीं ट्रेड करते, आप टेक्निकल्स पे ट्रेड करते हो, तो टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स के टाइम पे टेक्निकल्स फेल हो सकते हैं, क्योंकि देर आर अदर फैक्टर्स दैट मूव द मार्केट। तो आप क्या करोगे, यू प्रॉब्ली वांट टू अवॉइड ट्रेडिंग दीज। आप अगर फंडामेंटल न्यूज को नहीं ट्रेड करते, लेकिन आपको ये पता लग जाए कि यार चलो इस टाइम पे ये आ रही है, तो इस वक्त आई नीड टू अवॉइड ट्रेडिंग दिस करेंसी, वो जिसके भी इसके कोरिलेटेड पेयर होगा। सही हो गया। तो ये एक और हमारे पास टूल है फॉरेक्स फैक्ट्री का। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग है, लेकिन उनमें जाने की जरूरत नहीं, आप खुद उसकी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर लेना, आप उसको चेक चेक कर सकते हैं, आप उस पर नज़र मार सकते हैं, लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन इधर मिलेगी। ये लो, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसी तरह ये, मैं चला जाता हूँ वेनेसडे, और वेनेसडे पे आई एम श्योर यहाँ पे को रिटेल, ये देखें क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, ये ऑयल को ट्रेड करने के लिए आइडियल है। सही है। बाकी एयूडी की भी न्यूज़ आ रही है, ये इनकी क्या है, अब ये रीडिंग मैंने वीडियो में बताई हुई है, हम उसमें वीडियो में जाके देखेंगे, ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द नंबर्स। ये एक्चुअल फोरकास्ट प्रीवियस इज द सेम कॉन्सेप्ट। सही हो गया। सो लेट मी गो बैक टू वेयर द मेन थिंग। सो हाँ, मताफ मैंने आपको दिखाना है। सो फॉरेक्स फैक्ट्री का मैंने आपको जनरली दिखा दिया है, इन्वेस्टिंग.com का मैंने आपको दिखा दिया है। इनको इनका मैं ना कोई न्यूज़ मैं इधर से पकड़ लूँगा, कोई इससे पकड़ लूँगा, ताकि इनकी ना इंटरफेस इसमें ही कवर हो जाए। बाकी मताफ को भी मैं ना, मताफ में चला ही जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। रिमेंबर, रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग आप खुद एक्सप्लोर करो, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन इधर मिल जाएगी। और डी एक्स वाई का भी मैंने आपको दिखा दी, जो मैंने इधर की पॉइंट में मेंशन किया हुआ था कि डी एक्स वाई रिलेशन विद करेंसी पेयर्स, जितने भी मेजर पेयर्स हैं ना, जितने भी यूएस डॉलर से रिलेटेड है, उनकी मूवमेंट पे अगर आपने ट्रैक रखना, तो आप डी एक्स वाई की मूवमेंट पे ट्रैक रख सकते हो। आपको मैंने बताया ना, कोरिलेटेड है, कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई उसी के साथ जाती है। तो ये आपको एग्जांपल मैंने अभी दिखाई भी है कि हाउ यूरो यूएसडी का ट्रेंड डाउनवर्ड था जब डीएक्सवाई का ट्रेंड अपवर्ड था। वो भी काफ़ी अच्छी आपकी अपनी स्ट्रैटेजीज वहां से बन सकती हैं। सो लेट्स जस्ट जंप टू मताफ। अच्छा, mataaf.net इसका एड्रेस है,
metaf.net, ठीक है। इसके ऊपर आप जब इधर आएंगे फॉरेक्स में, अगर आप कोट्स देखते हैं या फॉरेक्स कैलेंडर, आपको इधर भी मिलेगा कैलेंडर। लोड हो जाए, हाँ, इसका कैलेंडर इस तरह मिल जाएगा। इफ इट्स इजी फॉर यू टू डू दिस देन यू कैन यूज, वही बात है। रेड, इसके जो इंडिकेटर्स हैं हम देखते हैं, रेड इज मोर हाई इम्पैक्ट, येलो इज मीडियम, ये ग्रीन मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली ग्रीन क्या है, मैं वही यूज़ करता हूँ, लेकिन इस रेड हाई इम्पैक्ट है, ये मुझे पता है। हम ट्रेडिंग टूल्स हैं इसके अंदर, फॉरेक्स कोरिलेशन है। फॉरेक्स कोरिलेशन क्या बताता है कि एक करेंसी और दूसरी करेंसी की आपस में डिपेंडेबिलिटी क्या है। ये लोड नहीं कर रहा है, क्या वजह? जस्ट गिव मी 1 sec। अच्छा, वो कोट्स पे आ गया है। सो ये कोट्स बेसिकली बता रहे कि ये यूरो है, ये यूरो का आपको, जैसे ये है ना यूएस डॉलर, ये DXY दिया हुआ है इधर, ठीक है। और उसका बाकियों के साथ क्या रेट है, जो पेयर्स हैं, जो उसके साथ साथ जो मेजर पेयर्स हैं उसके साथ उसकी क्या करंट प्राइस है, उसमें कितनी चेंज है। एंड दिस इज द द करेंसी इंडेक्स। ये यूएस डॉलर का इंडेक्स है, ये यूरो का इंडेक्स है, ये पाउंड का है, ये फ्रैंक का है, इस तरह हर करेंसी का अपना इंडेक्स और बाकी पेयर्स के साथ उसकी प्राइसेस वगैरह। आप इसके ऊपर देख सकते हो कि ये किधर स्टैंड कर रहे हैं, आप इनके चार्ट्स उस हिसाब से देख सकते हो, इनकी मूवमेंट उस हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये आप सारी डिटेल्स देख सकते हो। मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ, ट्रेडिंग टूल्स में करेंसी इंडेक्स कवर हो गया है। ये पिवट पॉइंट्स वगैरह हैं, पिप वैल्यू किस तरह होती है वो आप कैलकुलेट अगर यूज़ करनी है। फॉरेक्स कोरिलेशन में खोलना चाह रहा हूँ, हाँ, ये कोरिलेशन बताता है कि एक और दूसरी करेंसी में कितनी कोरिलेशन, जितनी कोरिलेशन ज़्यादा होगी उतनी वो एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। इफ इट्स अबव 80, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है और अबव हो तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है, अगर अबव 80 और नेगेटिव हो तो उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट्स होती हैं। एंड इफ इट्स बिलो द, दे डोंट मूव इन द सेम वे, ठीक है। जो हमने एक जगह पे कवर किया हुआ है कि यू हैव टू डिसाइड इन योर ट्रेडिंग प्लान कि मैंने कोरिलेशन करेंसीज करनी है या नो कोरिलेशन करेंसीज करनी है। मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव का समझा देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल। यूरो यूएसडी है, ठीक है। अब यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी का 97 पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। प्लस बहुत हाई है, अगर यूरो यूएसडी अप ट्रेंड कर रहा है तो जीबीपी यूएसडी भी अप ट्रेंड करेगा, जहां पे इसके स्विंग्स क्रिएट होंगे वहां पे उसके भी स्विंग्स होंगे, ठीक है। और ये जो नेगेटिव है इसका मतलब है ये ऑपोजिट है, और ये 10 है तो इट्स ऑपोजिट तो है ही इनकी डायरेक्शन, लेकिन नॉन एग्जिस्टेंट है। आप इसमें एक चीज देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी में आपकी बेस यूएसडी है, इधर आपकी बेस यूएसडी है। ऑफ कोर्स जब ये है तो यूएस डॉलर इन दोनों को डिटरमिन कर रहा है। इसमें जहां पे ये ब्लैंक्स है इसका मतलब है 1, क्योंकि वो सेम करेंसी है। ये कोरिलेशन चार्ट है, मैं आपको इधर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो -76 है ये पाउंड फ्रैंक और फ्रैंक येन के बीच में है। दैट मीन्स के ये दोनों ऑपोजिट मूवमेंट में करेंगे, एक अप ट्रेंड होगा तो दूसरा डाउन ट्रेंड होगा, ठीक है। एक हाई क्रिएट करेगा तो दूसरा लोज क्रिएट करेगा। और 76 मीन्स इट्स फेयरली डिसेंट, ऑलमोस्ट 80 है तो इट्स फेयरली डिसेंट। वट वी आइडियली इफ यू वांट टू ट्रेड इज ट्राई ट्रेडिंग विद थिंग्स अबव 80, जैसे कि ये है -80, ये है नेगेटिव में, जैसे एन न्यूजीलैंड कैनेडियन और पाउंड न्यूजीलैंड का है, ठीक है। इसको कीवी भी कहते हैं, तो ये आपका पाउंड कीवी, और ये कीवी कैड, कैड का एक और नाम था मुझे भूल गया वो, लेकिन आई होप आई रिमेंबर इसको एक और। इस हर करेंसी को टर्मिनोलॉजी, जैसे केबल होती है, केबल इज जीबीपी यूएसडी को केबल कहते हैं, या आपका जो ग्रीन बैक है वो आपका यूएस डॉलर है। यू डोंट रियली नीड टू नो दीज थिंग्स इफ यू डोंट वांट टू, दे डोंट रियली अफेक्ट योर ट्रेडिंग एज सच, इट्स जस्ट टर्मिनोलॉजी टू रेफर दीज थिंग्स। अच्छा, दिस शोज वेरी हाई कोरिलेशन, दोनों ऑपोजिट मूव करेंगे। तो अगर मैं एक को एनालाइज कर सकता हूँ, आई नो, सो दैट गिव्स मी अ ट्रेड इन द अदर, लेकिन ये भी याद रखना है जब ऑपोजिट है ना तो सेम डायरेक्शन की ट्रेड ना लगा देना। जब मैंने दोनों में बाय लगाया हुआ है, फिर आप अगर तो सेम प्राइस पे हो तो नेट इफेक्ट जीरो है, क्योंकि एक में पैसे बनेंगे तो एक में लूज होंगे, ठीक है। अगर इसमें जा रहे हो तो आप लगा सकते हो
दोनों में बाय लगा दो या दोनों में सेल तो ठीक है, ये सेम डायरेक्शन है। इनमें ऑपोजिट नहीं लगानी, इनमें भी ऑपोजिट नहीं लगा सकते। ये हेजिंग का एक तरीका होता है कोरिलेशन यूज करने का। वो इस वजह से होता है कि अगर एक प्राइस पे आप फोकस करो यूरो यूएसडी पे और आप लॉन्ग हो कि यार ये मेरी ट्रेड 2 महीने चलनी है, लेकिन वो जरा नीचे जा रहा है, ठीक है, या आपको स्वॉप्स पड़ रहे हैं, कमीशंस पड़ रहा है, इंटरेस्ट पड़ रहा है, सो ऑन अ शॉर्टर फ्रेम आप इसके बेसिस पे यूएसडी में ट्रेड ले सकते हो सकता है आपके ब्रोकर ने रिस्ट्रिक्शन डाल ली हो कि आप इससे ज़्यादा लॉट नहीं ले सकते। मेरे साथ ये हुआ था, मैंने फिर ब्रोकर चेंज किया था कि वो ऑर्डर साइज इतना बड़ा था कि मुझे लॉट ज़्यादा और लेने नहीं दे रहे थे, या वो जो बड़े लॉट्स होते थे उस पर वो लोग अप्रूवल मांगते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि कभी कभी वो अप्रूवल अगर डिले हो जाए ना, मूव मिस हो जाती है। तो उस केस में क्या था कि मैं स्प्लिट कर देता था। मैं ऐसे पेयर में जहाँ पे मैंने बड़ा लॉट लगाना है, मैं आधा इसमें लगा दिया। मेरा क्या हुआ कि मुझे तो डायरेक्शन सेम मिल रही है, एनालिसिस तो मेरे बता रहे हैं कि दोनों, सो सी दिस इज समथिंग। अब दिस इज हाउ यू यूज इट। आपने न्यूज़ को यूज़ करना है, आपने किस तरह करना है। एनीवेज ये थोड़ा ये फंडामेंटल्स में भी आ जाता है। अब ये क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स में आ रहा है। सही हो गया। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हाउ दीज आर कैलकुलेटेड, ये इनके ट्रेडिंग टूल्स जो आपको कोरिलेशन में दिखाई है। करेंसी इंडेक्स भी दिखा देता हूँ। Mataf is a really good website for fundamentals when you learn it. तो करेंसी इंडेक्स में ग्लोबल व्यू, अगर ये ग्लोबल व्यू दिखा रहा है, is it's going to show you every currency and then you can actually have a comparison between those currencies. मैंने सेटिंग नहीं की हुई, अपनी सेटिंग्स कर सकते हो कि आपको कौन सा लेआउट देखना है, किधर देखना है, कितनी करेंसीज देखनी है। ज़्यादा नहीं, आपने सिर्फ 2 देखनी है। मैंने यूरो और पाउंड पे फॉर एग्जांपल नज़र रखनी है क्योंकि मैंने बेस, अच्छा मैंने क्योंकि सेटिंग नहीं की, कोई मसला नहीं। अब यहाँ से देख सकते हो, अगर मैं इनके ऊपर नज़र रख रहा हूँ या मैं यूरो यूएसडी कर रहा हूँ तो मैं इनके ऊपर नज़र रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो these are some ways you can look. There are other tools as well. I was under the impression कि I should be getting ग्लोबल व्यू के अंदर नहीं वो दिखा रहे कि एक ही उसके ऊपर सारे, लेकिन चलो। प्राइस वॉलेटिलिटी, प्राइस वॉलेटिलिटी क्या है कि एक सर्टेन पीरियड के अंदर कितने पिप्स की मूव एक्सपेक्टेड होती है। अब ये आपको बता रहा है पर आवर ऑफ द डे, का मतलब है ये रात के 12 बजे, 1 2 3 4 5, मतलब दिस गोज अप फ्रॉम, इट्स अ होल क्लॉक। राइट नाउ इट्स दिस सेक्शन, दिस इज जो टाइम जोन इस वेबसाइट का अभी क्योंकि आप जब अकाउंट बना लोगे इस पे और अपना सेटिंग कर लोगे तो आपका टाइम जोन उस हिसाब से आ जाएगा। इस तरफ डे ऑफ द वीक, अब ट्यूसडे को यूरो यूएसडी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा 47 पिप्स की मूव देता है। ये रेंज है, ये वॉलेटिलिटी है, इसके हाई और इसके लो के बीच का गैप। सो यू कैन, वेनेसडे को बहुत ज्यादा मूव देता है। अब उसमें अगर आपने ट्यूसडे को ट्रेड करना है तो यू कैन डिसाइड किया ट्यूसडे को इस टाइम पे सबसे ज्यादा मूव आती है, ठीक है। तो आई वुड, ये मुझे पता है यार वॉल्यूम इस टाइम आएगी, सो आई एम ऑलरेडी अवेयर फंडामेंटली कि यार इफ आई वांट वॉल्यूम, दिस इज द टाइम वेयर आई हैव टू ट्राई ट्रेडिंग। मेरा वेनेसडे है, थर्सडे, सो सी दिस गिव्स यू एन एग्जांपल। और ये उसी को ग्राफिकली बनाया हुआ है। ये भी काफी अच्छा टूल है। आप किसी करेंसी पेयर को उठा सकते हैं। आप ट्रेड कर रहे हो, आई वांट टू सी यूएसडी जेपीवाई। अब यूएसडी जेपीवाई मैंने ट्रेड करना है, मुझे समझ आ गई कि यार अगर मुझे सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी चाहिए तो वो थर्सडे का दिन है। वेनेसडे, ट्यूसडे, वेनेसडे ऑलमोस्ट द सेम, बट थर्सडे इज द मैक्सिमम वॉलेटिलिटी विच 95.7 पिप्स की एवरेज देती है। दैट मीन्स अगर इफ आई एम ट्रेडिंग लुकिंग फॉर 20 पिप्स, 15 पिप्स, मुझे थर्सडे को इजीली मिल सकते हैं। और वो 20-30 पिप्स अगर मुझे चाहिए तो मेरे लिए आइडियलिस्टिकली ये टाइम है 6 in the morning। ये इसके टाइम जोन है। आप अकाउंट बना के अपना टाइम जोन सेट कर लेना, ठीक है। दैट मीन्स मुझे 20 पिप्स चाहिए तो दिस इज द आइडियल टाइम जहां पे मैं 20 पिप्स मूव पकड़ सकता हूँ विद इन दैट आवर, इन एंड आउट। मैं क्यों 10 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठा रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला भी इसने बताया हुआ है, हायर और लोअर, ठीक है, ये एवरेज मूव होती है, ठीक है। ये तो बाकी इसकी प्राइस चेंज है और ये वैल्यूज और वॉल्यूम वगैरह, आप इस चीज़ को इग्नोर कर दें। ये पिप्स में आप चीज़ें देखें, आप इसमें देखेंगे कितनी जीबीपी एयूडी में कितनी ज़्यादा पिप्स की मूव आती है। मेजर पेयर्स में आपको मिलेगी, जो एग्जॉटिक पेयर्स हैं उसमें आपको नहीं मिलेगी। अगर मैं कोई एग्जॉटिक पेयर ढूंढता हूँ, जैसे साउथ अफ्रीकन रैंड है, इसमें आ रहा है नहीं, वो इधर मेजर पेयर्स को ही किया हुआ है। या जार उठा लेता हूँ, ठीक है।
अब जार JPY में देखें 8, ठीक है, जार JPY में 8 है एंड दिस इज द हाईएस्ट डे पे भी आपको 10 पिप की मूव मिल रही है। तो यू नो, तो दैट क्लियरली शोज कि आई एम नॉट गोइंग टू बी ट्रेडिंग दिस। जार की इसका, हाँ इनके साथ इसकी पिप्स हैं। अब आई हैवंट चेक जार, मैं जनरली उठाया, लेकिन इवन फ्रॉम दिस मुझे एनालिसिस हो गया, मैंने कोई नई पेयर डिस्कवर करना है तो मुझे पता लग, क्योंकि आप इसको ये देखो ना कि जार की अपनी जो इनने दी हुई है ना बेस प्राइस, ये कन्वर्जन रेट्स होते हैं, वो खुद बहुत कम वैल्यू की करेंसी है, इसलिए ये इतने हाई में आ रही हैं। सही है, बट यू कैन सी के आई ऑलरेडी नो कि यार मैंने JPY के साथ उसको ट्रेड ही नहीं करना। आइडियलिस्टिकली व्हाट आई हैव इज स्विस फ्रैंक, ठीक है, इसी तरह और कोई करेंसी भी होगी, हम जिसको ना रैंडमली पुट इट देयर। अब मुझे नैस्डैक और इसके भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स जस्ट रैंडमली पिक एन, ये आई USD इंडियन 39 पिप्स। सो ये डेटा था, लेट्स सी PKR है कि नहीं। PKR का डेटा नहीं है, नो, that happens what happens. So I'm sure you got your Hong Kong dollar. This is more than enough for you to realize, exclude, include, मतलब you play around with these tools, you learn these things, position size and your position sizing, आप अपना position sizing कर सकते हो, मेरी कितनी equity है, मेरा कितना risk है, मैं बाय कर रहा हूँ किस प्राइस पे, मेरा स्टॉप लॉस, मेरा टेक प्रॉफिट क्या है, तो वो आपको एंड पे बता देगा कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज इतना होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइज का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारी बेस करेंसी US डॉलर्स है, 10,000 के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं 1% रिस्क कर रहा हूँ जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, मैं बाय कर रहा हूँ इस रेट पे, ठीक है, इसको ये मुझे बता रहा है 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है 0.4 का मेरा लॉट है। ठीक है, यहाँ पे इसने आपको बताया भी है लॉट साइजेस का, ये 100,000 एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये मेरा एक लॉट है, ये 4 पकड़ने हैं तो ऑफकोर्स मैं 0.4 का लॉट पकड़ूंगा। ठीक हो गया ना, मेरा रिस्क कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिटर्मिंड है। अब हम लोग अपने स्टॉप लॉस को 1 to 2 करते हैं नॉर्मली, तो ये मेरा 1 to 2 का रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज स्टॉप लॉस पे होता है, जितना मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा उतना मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़ा होगा। तो ये पोजीशन साइज कैलकुलेटर्स भी आपका एनालिसिस में आके आपकी ज़्यादा चीज़ें निकाल देते हैं। इसी तरह वॉलेटिलिटी हो गया, करेंसी इंडेक्स मैंने दिखा दिया आपको, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग यू डोंट हैव टू वरी अबाउट और बॉदर योरसेल्फ विद, दीज आर, आई वुडंट इवन बॉदर लुकिंग इनटू, जस्ट कॉम्प्लिकेट करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, देयर इज ऑलवेज इनफ। तो मार्टिंगेल फॉर फन इसको यूज करें, बट डोंट ट्रेड द मार्टिंगेल, इट्स क्वाइट रिस्की थिंग। तो ये आपको ना इस चीज़ को देखना होता है, सही है ना। अब ये देखें, आप अगर स्टार्टिंग $100 से कर रहे हैं ना, द वे द मार्टिंगेल इज, if you have 10 losses in a row you need a capital of $102,300, मतलब 1,02,000 का चाहिए, सिर्फ $100 से स्टार्ट होकर 10 लॉसेज इन अ रो आपने किए। तो मार्टिंगेल का ये नुकसान है कि इवन अगर आपने 5 अपने कवर करने हैं ना, ठीक है, 5 लॉसेज आपको इतना चाहिए होगा, एंड में क्या, जब आपका छठा विन आएगा ना, आप ओरिजिनल पे वापस आओगे या $1 ऊपर या समथिंग। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गैम्बली वे टू डू इट। ये फॉर फन ठीक है, बट डोंट यूज दिस, ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा। आपको जो भी कहता है ना मार्टिंगेल यूज करें, कंपाउंड करें, मिलियनेयर बन जाएं, वो आपको ना सिर्फ गुमराह करके ना वो कर रहे हैं कि हाँ मैंने किया और मैंने ऐसे बनाया और इधर उधर। आई मेक मनी, आई हैव मनी टू स्पेयर, मैं फिर भी ये नहीं करता कि मेरी ये आदत ना बन जाए, बिकॉज दिस इज अ वेरी बैड एंड बैड हैबिट्स कैच ऑन क्विक। तो लोगों की ना बातों में और उनकी वीडियोस और इंटरनेट गुरुज और मंजन सेलर्स में ना घुसें आप। लुक एट द रियलिटी एंड थिंक अबाउट दीज थिंग्स। ये सारी चीज़ अवेलेबल है, आई एम श्योर, आई डोंट नो कि मताफ को इतना किसी ने कवर करके आपको बताया भी होगा। इधर से आपने ये चीज़ें अपनी बिल्ड करनी है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टॉक कमोडिटीज पे आ जाते हैं हम लोग, स्टॉक के अलावा आपके ऑयल वगैरह के लिए भी चीज़ें हैं। अब गोल्ड पे आ जाओ, गोल्ड की इंफॉर्मेशन है, सही है, लेकिन ऑफ कोर्स गोल्ड को ट्रेड करना है तो हमने किस चीज़ को देखना है, हमने अपने कोर्ट्स के अंदर जाना है और हमने फोकस रखना है US डॉलर पे। सही हो गया, तो इस तरह लुक एट दिस सॉफ्टवेयर, cover it in more detail, there are a lot of tools for you to use,
पिवट्स अलग ट्रेडिंग होती है, लेकिन पिप वैल्यू, पोजीशन साइजिंग वो टूल्स हैं जो कि आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। वॉलेटिलिटी आपका टाइम सेट करने में, आपको ज़्यादा डिसिप्लिन बनाने में, कोरिलेशन आपकी डिसीजंस में, करेंसी इंडेक्स आपको वैसे भी मिल जाता है, हम देख लेते हैं, और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन और वैल्यू एट रिस्क, आप इनको फिलहाल अवॉइड कर लें, यू डोंट रियली नीड टू। ये बाय द वे सेंट्रल बैंक के रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह हैं, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप सो यू गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दिस। जो जो चीज़ें थी हमने सारी कवर की हैं। देर आर मोर टू बी कवर्ड, बट फंडामेंटल्स इतनी बड़ी चीज़ है, व्हेन यू गो इनटू द डेप्थ देयर इज सो मच मोर टू इट, बट दिस इज फॉर यू ऑन द साइड। अभी के लिए फोकस ऑन जो मैंने आपकी रिपोर्ट्स की मल्टीपल ये 5-10 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं ईच रिपोर्ट के ऊपर, आप उसको ज़रा देखें, उसकी एग्जाम्पल देखें, उसको समझें, उसको प्रैक्टिस करके उसी को पकड़ लें, आपकी गारंटी ट्रेड्स आ जाएंगी। अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, अपना ट्रेडिंग प्लान उसके ऊपर बिल्ड करें। फंडामेंटल के लिए सेपरेट, टेक्निकल के लिए सेपरेट ट्रेडिंग प्लान। ये और ये ट्रेडिंग प्लान के ऊपर गाइडेंस के लिए मैंने वीडियो अलग बनाई हुई है। और गाइस, in the next video for the series on fundamentals, we'll be looking into these things. Keep trading, keep practicing. Groups हैं, social media है, मैं हूँ, मेरे team members हैं, और आप भी आपस में हैं. We're going to work together. We're going to do this thing, and we are going to एक तो transparency and clarity, and secondly, come with the right intentions. सही नीयत के साथ। क्विक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, और लोगों की बातों में ना आए। ये चीज़ें सीखें ताकि कल को क्या आपको कहते हैं ना ये, तो आप कह सको अच्छा नहीं, ये तो ये कह रहा है। यू कैन काउंटर आर्ग्यूमेंट, और उनके ना जो झूठ है वो पकड़ सकें, एंड यू कैन क्लैरिफाई थिंक कि नहीं यार, ये जो तुम मुझे अपना चीज़ें कर रहे हो ना, ट्राइंग टू पुश दीज ऑन मी, और तुम मेरे गुरु बन रहे हो। आई यू नो वट, there's a lot of information out there, and I would rather have someone who's transparent than someone who's just throwing these things out there. मैंने ये सफ़र किया हुआ है, so I don't want you to suffer these things. All right. Happy trading, stay disciplined, and I'll see you in the next video.